हाय गाइस, आई एम शाहिद अली, मोटिवेशनल स्पीकर। मैं अपनी बात की शुरुआत चंद पंक्तियों के साथ करूँगा। हँसी खुशी के मंच पर हुआ रंग में भंग, मगर हौसले कह रहे हैं हम जीतेंगे ये जंग। जैसा कि सब जानते हैं कि इस समय हमारा देश कोरोना वायरस के संकट और लॉकडाउन के इस दौर से गुजर रहा है तथा ये दौर आम लोगों व विद्यार्थियों एवं मजदूर वर्ग के लिए भी कठिन समय है। इस लॉकडाउन के कठिन समय में मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। एक बार की बात है कि एक गाँव के अंदर एक विद्यालय बना हुआ था, जिसके बाहर एक पेड़ लगा था। वहाँ पेड़ के नीचे एक भिखारी बैठा किया करता था। उस भिखारी का जीवन यापन वहाँ के रहने वाले ग्रामीण वासियों द्वारा दिए गए भोजन से होता था। एक बार जब सुबह के समय शिक्षक उस पेड़ के पास से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक भिखारी पेड़ के नीचे बैठकर बड़बड़ा रहा है, जबकि उस भिखारी के सामने कोई भी नहीं खड़ा था। वह अनजाने किसी से बातें कर रहा था। तब ये देख वह आश्चर्यचकित हुए और वह उस भिखारी के पास से आश्चर्यचकित होकर सीधे विद्यालय की तरफ चले गए। लेकिन जब कुछ समय बाद दोबारा उन्होंने उस भिखारी को अकेले में बातें करते हुए देखा, तो वह रुक करके उससे पूछते हैं, आप किससे बात कर रहे हैं? तब भिखारी कहता है, जी, मुझे एक परछाई दिखाई दी, जिसे मैंने रोका और उससे पूछा कि आप कौन हो? तो उस परछाई ने मुझे कहा, मैं इस गाँव की मौत हूँ। मैं इस गाँव के 1000 लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। ये बात सुनकर मैंने खिलखिलाते हुए हँसने लगा और मैंने उसकी बात टाल दी। देखते ही देखते कुछ हफ्ते गुजर गए। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद में गाँव में एक भयंकर महामारी आई, जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई और धीरे-धीरे आंकड़ा 500 से 1000, 1000 से 30,000 तक पहुँच गया। मुझे उस परछाई की बात याद आई। तब मुझे यकीन हुआ कि वह सत्य ही कह रही थी। तब मैं उस पेड़ के नीचे जाकर दोबारा बैठ गया और उस परछाई का इंतज़ार करने लगा। धीरे-धीरे समय बीता और एक दिन दोबारा परछाई उस पेड़ के पास आई। तब मैंने उसे रोक कर पूछा, तुमने तो कहा था कि तुम केवल 1000 लोगों को अपने साथ ले जाने आए हो। और कहते हुए उसने ये कहा कि इंसान तो झूठ बोलते ही हैं, साथ ही साथ मौत भी झूठ बोलने लगी है। तब ये बात सुनकर परछाई ने उस भिखारी से कहा कि मैंने तो सिर्फ 1000 लोगों को ही अपने साथ ले जा रही हूँ, लेकिन उसके मौत के भय और डिप्रेशन के कारण 29,000 लोग और मौत का शिकार हो गए। यानी कहने का मतलब है कि जैसा हमारा मस्तिष्क सोचता है, वैसी ही प्रतिक्रिया हमारा शरीर भी करता है। यदि मनुष्य या व्यक्ति नेगेटिव सोचेगा, तो उसका शरीर भी नेगेटिव कार्य करेगा, जिससे उसके शरीर में भय, डिप्रेशन जैसी समस्याएँ उत्पन्न होने लगेगी। जैसा आज के दौर में सभी लोग प्रतिदिन न्यूज़पेपर की जगह आज न्यूज़ देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। घरों में लॉकडाउन के इस दौर में वृद्ध से लेकर युवा व्यक्ति सभी लोग आज न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं। लेकिन न्यूज़ चैनल पर एक ही न्यूज़ दिखाई जा रही है, कोरोना से मरने वालों की संख्या, उनसे संक्रमित लोगों की संख्या। लेकिन अगर क्या हम इन्हें देखते रहें, तो हमें भी हमारे अंदर भी मन में एक नेगेटिविटी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन हम अगर उस न्यूज़ की बजाय हम कुछ अलग समाचार पत्र, स्तरीय किताबें, प्रमाणित पुस्तकें, अखबार, पत्र-पत्रिकाएँ आदि के द्वारा ज्ञान का अर्जन किया जाए, तो ये एक पॉजिटिव की ओर ले जाता है। तथा जैसा कि हमारे एक साइंटिफिक वैज्ञानिक फ्रांसिस बेकन ने भी कहा है, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रीड मैन एंड राइटिंग अ परफेक्ट मैन। समुच्च पढ़ने की आदत और लिखने की आदत हमें जागरूक, समझदार और संपूर्ण व्यक्ति बनाती है। तथा साइंस का भी फैक्ट है, जो हम सोचते हैं वही हमारा शरीर उसकी प्रतिक्रिया करता है। तथा आज के इस दौर में हमें अच्छे से अच्छी बातें सोचनी चाहिए और अपना समय अधिक से अधिक समय समाचार पत्रों, अखबारों, पत्र पत्रिकाओं, ज्ञानवर्धक बातों आदि को पढ़ कर के उपयोग में लेना चाहिए। जैसे कि आज विद्यार्थी सभी लोग घर पर बैठे हैं, तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात है, वह घर पर अपने इस समय का सदुपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने की कोशिश करें, नए-नए शब्दों को ज्ञान अर्जन करें, नए शब्द सीखें, उनके उपयोग करने के तरीकों के बारे में जानें। तथा अपनी बातों को इनको विराम देते हुए चंद पंक्तियों के साथ मैं कुछ कहना चाहूँगा। नगर डगर सब हो सजग, रहे स्वच्छ परिवेश, आए लाख चुनौतियाँ, नहीं हारेगा देश। लेकिन इसके लिए भी आप सभी को मेरे साथ मिलकर सैनिटाइज़र का उपयोग करना होगा। जब बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क का उपयोग करें तथा लॉकडाउन का पालन करें। धन्यवाद।